छांग यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टूडेंट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्टूडेंट की तरफ से ज़बरदस्त किस्म के मॉडल्स बनाए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन अरबाब अहमद आपको दिखा सके, ये ज़बरदस्त किस्म के मॉडल बनाए गए हैं। ये ज़बरदस्त खूबसूरत मॉडल हैं। स्टूडेंट की खूब मेहनत नज़र आ रही है, स्टूडेंट ने खूब मेहनत की हुई है। ये देखिए मॉडल बनाए गए हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। बेटा बताइएगा ये क्या आपने क्या बनाया? ये हमने कोविड का स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरह पेनिट्रेट करता है, ठीक है, सेल के अंदर। उसके बाद उसका सारा प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, और देन यूज़ ऑफ वैक्सीन है। एक और ज़रा मॉडल बना हुआ ये थी, अगर बाद में आपको दिखा सके, कोरोना वायरस के नाम से मॉडल बनाया इन्होंने। बेटा आप बताइएगा ये कोरोना वायरस मॉडल बनाया, आपको कितना टाइम लगा और उसमें कितनी मुश्किल पेश आई आपको? मुश्किल तो हमें लगी है। सबसे पहले तो ये कि हमने इसकी मुश्किल तो हमें लगी सबसे पहले ये कि हमने इसकी बेसिक्स ढूंढी है। इसको बनाने में टाइम लगा है, इसको कैसे इसकी RNA फॉर्मेशन हो रही है, कैसे ये रेप्लिकेट करे, तो टाइम तो लगा लेकिन मज़ा आया बनाने में। बिल्कुल कह रहे टाइम लगा लेकिन इस बनाने में मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। मेरे साथ कुछ और मॉडल्स बने हुए हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट और मौजूद हैं। इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बनाया हुआ है। जी बेटा बताइएगा इस मॉडल कौन सा मॉडल, इसका क्या नाम है? सर ये है माइक्रोबियल डिसलाइनेशन सेल। इसमें ना ओशंस के वाटर को या साल्ट वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है पीने के काबिल। इसमें माइक्रोब्स यूज़ करते हैं जो कि साल्ट को सेपरेट कर लेते हैं ओशन वाटर में से, साल्टी वाटर में से, और वहाँ से आपको प्यूरीफाई वाटर मिलेगा पीने के लिए। ठीक है। इसके अलावा ये देखें एक और मॉडल बना हुआ है, मेरे साथ ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बनाया गया है और स्टूडेंट मौजूद हैं। बेटा आप बताइएगा इस मॉडल का क्या नाम है? सर ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। जी ये नेक्स्ट एक क्या काम है बताइए? ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जो इनहेरिटेंस डिसीज़ होती है ना, विरासती जो बीमारियां होती हैं, नस्ल दर नस्ल चलती हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए हम उसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा, मॉडल बनाने के दौरान आपके प्रोफेसर या फैकल्टी जो है उन्होंने कोई आपकी हेल्प की है? बहुत ज़्यादा ताउन किया उन्होंने, हमें बताया कि मतलब अगर जहाँ से भी हमारे से मिस्टेक हो रही थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की है और उनकी मदद से ही हम यहाँ तक पहुँचे। जी बिल्कुल, टीचर फैकल्टी जो है उनकी तरफ से बहुत हेल्प की गई है। मेरे साथ कोई एक और मॉडल मौजूद, ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बनाया गया है। ये देखें, ये अगर आप कैमरा मैन आपको दिखा सकें। जी बेटा आप बताइएगा ये मॉडल क्या है, इसका क्या मकसद है? सर बेसिकली ये जो मॉडल है ना, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मकसद ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट किस तरह हो रहा है और कैसे हमारे हार्ट में वो प्योरीफाई हो रहा है। इसका मकसद बेसिकली ये है, हमारे बॉडी बेसिकली ऑक्सीजन यूज़ करती है, तो हमारे जो ब्लड में है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसकी प्योरीफिकेशन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम होता है कि हम यहाँ से अगर ये हमारा ये ब्लड जा रहा है, यहाँ से जब ये सर्कुलेट होकर यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में वहाँ से पे उसकी प्योरीफिकेशन होगी, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। मज़ीद जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम्प्लीटली पूरी नहीं होती, मज़ीद वो लंग्स में जाएंगे, लंग्स में उसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी। जब यहाँ से वो प्योरीफाई हो के हमारी बॉडी यूज़ करेगी तो देन यहाँ पर आएगा, फिर वो हमारे पास डी ऑक्सीजन है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का यहाँ अपना जहन का इस्तेमाल किया गया है। अभी से स्टूडेंट जितने ट्रेंड हैं इंशाल्लाह आगे जाके बहुत तरीके में, तो कुछ फैकल्टी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त किस्म की साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी एग्जीबिशन हो रही है और हमारे वीसी साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये चांस दिया कि हम एक एग्जीबिशन करवा सकें, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि हमारे पास ये एक मॉडल है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग मॉडल है, तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को ना सिर्फ कैप्चर करेंगे बल्कि उसको कैप्चर करके उसको यूटिलाइज़ भी करेंगे। इसका नाम है कार्बन कैप्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मतलब जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिज़ास्टर आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, जंगलात वगैरह में आग लगी हुई है, उसका जो रीज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसको हम सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे बल्कि उसको यूटिलाइज़ करके उससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हम वो इस्तेमाल कर सकें। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और भी मॉडल स्टूडेंट ने बनाया है, ज़बरदस्त किस्म का मॉडल। अगर आप कैमरा मैन आपको दिखा सके, ज़बरदस्त किस्म की ये मॉडल बनाया है और नज़र आ रहा है कि मेहनत हुई हुई है। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान ये मॉडल क्या है, इसका मकसद बताइएगा प्लीज़। इसका मेन जो मकसद है, हमारे जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो पोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो मेनली कार्बन की वजह से हो रहा है। लेकिन हमने एक ऐसा इन्वेंशन बनाया है जिसकी वजह से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके जो बाई प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन नहीं बनती और वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस नहीं बनेगी। और ये जो हमने मेनली जो एनर्जी क्रिएट की है वो पानी से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें जो इनपुट एनर्जी दे रहे हैं वो हम सोलर पैनल की मदद से दे सकते हैं या और भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लाइक हम टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ करके तो उसकी ज़रिए से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक और मॉडल है, ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बनाया गया है। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा इस मॉडल का क्या नाम है, इसका मकसद बताइएगा। ये हमारे पास कार्बन प्योरीफिकेशन का मॉडल है जिसमें हमने फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को फिल्ट्रेशन सिंपल हमने कॉटन का इस्तेमाल करके उससे यानी कि धुएं को प्योरीफाई करके
उसका हमने दिखाया, एक वर्किंग मॉडल दिखाया है। जी अगला भी मॉडल चेक करते हैं। ये मेरे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने देखें बेटा ये मॉडल बनाया, इसका क्या मकसद बताइए। ये है जी लिक्विड 3 हमारे पास। लिक्विड 3 जो है ये हमने लिक्विड के ज़रिए से एक ट्री बनाया है, जिसमें क्या होगा हमारे पास कि हम एलजी और वाटर को यूज़ करके एयर की प्योरीफिकेशन करेंगे, पोल्यूशन निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनेगी। जी बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनेगी। कुछ और मॉडल भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये देखिए अगर आप कैमरा मैन आपको दिखा सके, ज़बरदस्त किस्म का मॉडल बनाए गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की गई है स्टूडेंट की जानिब से, स्टूडेंट की मेहनत नज़र आ रही है। मेरे साथ मौजूद है स्टूडेंट। भाई जी बताइएगा मॉडल बनाया इसका मकसद क्या है। सर बेसिकली मॉडल का मकसद हमने ये माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड बनाया कि हिडन विक्टिम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जबकि डिफॉरेस्टेशन की केस की बात की जाती है तो हमारा यही फोकस होता है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस बीइंग्स को ही देखा जाता है। जबकि माइक्रोब्स हैं जो बेसिक्स पिलर हैं इकोसिस्टम के, उनको निगलेक्ट किया जाता है। जी बिल्कुल, इकोसिस्टम को निगलेक्ट किया जाता है। मेरे साथ कुछ और मौजूद हैं यहाँ स्टूडेंट, इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा ये आपने क्या बनाया, ये किसका क्या मकसद है प्लीज़। ई बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये मुझे ई बड़ी सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं हमारे ई प्लेटफॉर्म्स को। ई प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा और ये डिफरेंट किस्म के ई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है इस चीज़ की कि ये उनका डेली सेल्स का स्टैटिस्टिकल डाटा लेके उसको एनालाइज करते हैं। एक ही है? नहीं, ये ई कॉमर्स का ई बड़ी का है, इससे आगे ये डिफरेंट आगे चलते जाते हैं। ये हर एक टेबल का अलग-अलग प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी भजन। नेक्स्ट भाई के पास जाते हैं। ये बेटा बताइएगा इसकी आप खड़े हैं। हाइब्रिड क्वेश्चन के नाम टेक्नोलॉजी के नाम से सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप कर रहे हैं, जिसका मकसद हमें हमारा डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जैसे कि डिफरेंट बिजनेस हमारे रन कर रहे हैं शहर में, लाइक ख्वाजा, हम उस पर भी अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। LMS हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मकसद है डिफरेंट स्पोर्ट्स मुहैया करना, और हम 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा आप। एक्चुअली हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हम एक इनोवेशन लाए हैं बिज़नेस में। अगर कस्टमर को पीसी या कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, दैन वो पीसी को लेके जाता है एक दुकान के पास और वो कहता है कि हमें ये चीज़ ठीक करके दें। बट वी आर ब्रिंगिंग द इनोवेशन थ्रू मेकिंग अ सॉफ्टवेयर कि आप एक टिकट असाइन होगी, आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो अगर वो ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं, दैन वी कुड रिजॉल्व इट थ्रू द ऑनलाइन। अदरवाइज हम उसको इन पर्सनली जाके उसको ठीक करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम पर्सनली जाके इसको ठीक करेंगे। साइंस एग्जीबिशन से नौजवान नस्ल के जहन को बड़ी तक़वियत मिल रही है, और नौजवान नस्ल का कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि इस तरह की एग्जीबिशन आए दिन हमारे यूनिवर्सिटी में लगनी चाहिए। जी में डिफरेंट बच्चों ने अपना डिफरेंट काम लगाया यहाँ पर। डिफरेंट आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पर भी कि बच्चों ने डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, क्राफ्ट वर्क है, ड्रेसेस हैं, कुछ ने चेयर्स पर काम किया हुआ, किसी ने स्टूल्स पर काम है। डिफरेंट टेक्निक्स के साथ डिफरेंट रिसाइकलिंग चीज़ें करके उनके ऊपर काम लगाया गया हुआ है। और जी बेटा, आपकी कोई टीचर ने हेल्प किया? जी हमारे टीचर्स हैं, हमारी जो HOD हैं मैम रिमज़ा सिकंदर हैं हमारी, वो बहुत अच्छी कोऑपरेटिव टीचर्स। हमारे जितने भी सारे टीचर्स हैं बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने हमें बहुत टेक्निक्स, हम लोग जब इस डिपार्टमेंट में आए थे हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सारा जब तक हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा फाइनल थीसिस होने वाला है, तो सारी हमारी टीचर्स की वजह से हम लोग आज जिस मुकाम पर खड़े, हमारी सारी टीचर्स की वजह से। उनकी बहुत इसमें ज़्यादा एफर्ट है। हमारे यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट यहाँ पर लैब्स बने, हम सारा काम जो भी है वो यहाँ पर। इस तरह एग्जीबिशन लगनी चाहिए। जी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। इससे जो होता है कि बाकी जो लोग समझते हैं कि ये आर्ट इतना कोई ख़ास नहीं है, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ जा रहा है और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जा रहा है, और इसमें बच्चे ताकि आएँ, देखें, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े और ताकि इसमें एडमिशन ले सकें, और उनमें बहुत डिफरेंट काम। क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी पे हूँ। मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, और यहाँ आज जो साइंस एग्जीबिशन है उसके अंदर मेरी क्लास के तकरीबन 4-5 ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर उनके इनोवेटिव बिजनेसेस हैं जिनको वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। IT के रिलेटेड इसमें तकरीबन आपके प्लेटफॉर्म्स ही हैं, मुख्तलिफ IT 3D प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर IT सिस्टम्स हैं, और आपकी ई बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के परचेज़ और सेल जो आजकल बहुत से डिपार्टमेंट में चल रहा है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिहाज से, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उसके अलावा बाकी बहुत से प्रोजेक्ट साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू राजा।